Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to MS Word course from Halar Institute of Emerging Technologies. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम होम टैब के जो लास्ट के ऑप्शंस जो हमारे रह गए थे उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट रख लेते हैं जस्ट लाइक हलार। ओके, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक देखा था, होम टैब के पैराग्राफ के ग्रुप में हमने क्या देखा था, हमने लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, इन तमाम चीज़ों को हमने क्या डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेल है वो है आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट सेलेक्टेड होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ये क्या करता है, सिंपली हमारे टेक्स्ट की रीड को सेट करता है। अब फिल वक्त में जो टेक्स्ट राइट करूँगी वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट कहाँ पे मूव कर रहा है, लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसको राइट टू लेफ़्ट पे करेंगे तो एक तो देखेंगे इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई, और सेकंड अब जो मैं टेक्स्ट राइट करूँगी तो वो मेरा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो टेक्स्ट हमारा मूव करेगा वो हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। मतलब राइट साइड से हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो किस तरफ जा रहा है, हमारा लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा टेक्स्ट किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी टेक्स्ट के डायरेक्शन को सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको वापस सेट कर लेते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ये हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, हमने टेक्स्ट डायरेक्शन देखी थी, हमने टेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और नेक्स्ट कौन सी थी हमारी, ये लेफ़्ट टू राइट है हमारी। इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लें। ओके, कंट्रोल सी। और नेक्स्ट हमने क्या देखी थी, टेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर। देखिए अब जो टेक्स्ट राइट किया जाएगा वो हमारा इधर से आगे से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सॉर्टिंग के हवाले से। ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, टू अरेंज थिंग्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, सिंपली चीज़ों को अरेंज करना है स्पेसिफिक ऑर्डर में, वेयर यू कैन सॉर्ट दैम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या ठीक है, असेंडिंग में करना है आपने, डिसेंडिंग में करना है। जैसे काउंटिंग हम राइट करते हैं, हम काउंटिंग अगर 1 2 3 4 में लिखते हैं तो हमारी असेंडिंग होती है। अगर हम 10 9 8 7 6 लिखते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, डिसेंडिंग हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम जो फाइल्स को सेव करते हैं वो हमारी अगर Z to A होती है तो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, और वहाँ अगर हम A to Z करते हैं तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये बेसिकली क्या है, सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को एक तरतीब में अरेंज कर लेते हैं, ताकि हमें जब कभी भी सर्च करना हो तो हमें डिफ़िकल्ट नहीं होती। यही काम अगर आपने MS वर्ड में टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर करना हो तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स लिख लें। वर्ड्स जो हैं वो हम आगे पीछे लिख लेते हैं ताकि फिर बाद में उन्हें हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड आपने इसको सेट कर लें, और उसके बाद हम ले लेते हैं कंप्यूटर। आई थिंक इट्स इनफ। हम इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे, और विदाउट टेक्स्ट के ऊपर भी। आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, और A to Z का सिंबल भी आइकन है आपके पास। इसको क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो पूछेगा सॉर्ट टेक्स्ट, किसको सॉर्ट करना है आपने। यहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर सेटिंग्स करेंगे। अब क्योंकि महीने बहरहाल हम लोगों ने टेक्स्ट राइट किया तो हम सेट करेंगे कि आपने किसको, एक सेकंड, यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपने सॉर्ट बाय किसके थ्रू सॉर्टिंग करनी है। पैराग्राफ को सॉर्ट करना है, हेडिंग्स को सॉर्ट करना है, पर्टिकुलर फील्ड्स को सॉर्ट करना है। इट्स अप टू यू। क्योंकि हम लोग टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो पैराग्राफ है ये, तो पैराग्राफ पे हम सेटिंग करते हैं। और सेकंड चीज़ वो आपसे क्या पूछ रहा है, टाइप, कि इस पैराग्राफ में आपने क्या लिखा हुआ है। 1 2 आयदा कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो नहीं है, नंबर्स तो नहीं है, या डेट वगैरह
ये टेक्स्ट है। फिलहाल वक्त हमने टेक्स्ट किया है, हम इसे टेक्स्ट को दोनों चीज़ों के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। और यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर, आपसे ऑर्डर पूछ रहा है कि आपने असेंडिंग वाइज इसको सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट करना है। इसको असेंडिंग वाइज कर लेते हैं। जैसे ही आप ओके का बटन हिट करेंगे तो ये आपके वर्ड्स देखें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गए असेंडिंग वाइज में। ठीक है, इसी तरीके से आप यही काम जो है आप नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। नंबर्स को थोड़ा सा आगे पीछे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर सॉर्ट के ऑप्शन पे जाना है। अब वो आपसे पूछ रहा है, देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही उठा लेता है, मतलब टेक्स्ट की टाइप को खुद ही उठा लेता है कि आपका टेक्स्ट है या नंबर्स है, उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद उठा लिया। अगर नहीं भी उठाता तो कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ टाइप में जाके ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर है तो सॉर्टिंग भी नंबर वाइज होगी और आपकी मर्ज़ी। चलें इसको डिसेंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग वाइज अरेंज हो गया। पहले 45, फिर 6, फिर 3 एंड फिर 2। इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। आप डेट भी अरेंज सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट लिख दूँ 12/4/2020। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट हम रख देते हैं 22 और 4/2020 कर देते हैं इसको भी। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट हम ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं 6/3/2020। और उसके बाद जो हम डेट ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं 7/2/2020। ओके, फिर आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वापस से सॉर्टिंग पे जाना है। टाइप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उसने डेट खुद ही अरेंज ले ली, आपकी मर्ज़ी। आप इसको हम असेंडिंग वाइज कर लेते हैं और जैसे ही आप ओके का बटन हिट करेंगे आपकी डेट क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी डेट अरेंज हो गई है। किस तरीके से आपकी डेट अरेंज हुई है, मंथ के हिसाब से अरेंज हुई है, मतलब करंटली जो मंथ आपका चल रहा है उसके हिसाब से आपकी डेट अरेंज हुई है ये। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, यह काम हमने क्या किया था, सॉर्टिंग की थी। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कि हमने क्या काम परफॉर्म किया था। हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वो हमारे दूसरे टेक्स्ट से डिफरेंट नज़र आए। सिंपली इसको करने के लिए मैंने क्या किया, Ctrl+U एंड Ctrl+I किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं हम। अब ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे वो है आपका स्टाइल्स, जो कि हमारे पास होम टैब के अंदर अवेल है। स्टाइल क्या है, बेसिकली टेक्स्ट के स्टाइल है कि आपका टेक्स्ट जो है वो किसी स्टाइल के अंदर आपको नज़र आए। तो आप सिंपली टेक्स्ट राइट कर लें। ठीक है, हलार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इस टेक्स्ट को राइट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ स्टाइल के ऊपर जाएं। 1 आपका क्या है, नॉर्मल है। सेकंड आपका क्या है, नो स्पेसिंग है। नो स्पेसिंग मीन्स कि फिल वक्त आपकी, ये आपको मैं ज़रा ऊपर वाली वैल्यूज़ पे करके दिखाऊंगी। बेसिकली नो स्पेसिंग मीन्स कि आपकी लाइंस के बीच में जो स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास स्टाइल है वो आपके पास हेडिंग स्टाइल है, हेडिंग 1 है। देन आपके पास हेडिंग 2 है। देखिए आपको डिफरेंट स्टाइल्स अवेल है, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी टेक्स्ट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आपको जो स्टाइल सूट कराओ। और भी हैं, ड्रॉप डाउन कर लें, 1 बाय 1 करके आप अप्लाई करके जाएं और इसके चेंजेस देखते नोट करते जाइए। ये देखिए, ये आपकी क्या है, कंप्लीट चेंजेस हैं। ये आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपली हमने टेक्स्ट के स्टाइल को देखा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल में इधर लिख लेते हैं हम लोग, एक कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, इट्स ओके। उसके बाद हम राइट कर लेते हैं, तो इसी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इट्स टेक्स्ट इनपुट, प्रोसेस इट,
and gives output on screen. ठीक है, कंप्यूटर हैज़ 4 पार्ट। उसके बाद राइट कर लेते हैं कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन आवर सोसाइटी। आप कोई भी टेक्स्ट राइट कर लें, मैं आपको जस्ट चेंजेस ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है, इट्स इनफ। आपने क्या करना है, ये आपके पास टेक्स्ट राइट हो गया सिंपली। ओके, अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लास्ट हमारा होम टेब में लास्ट हमारा एडिटिंग का ग्रुप है, वहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद है जस्ट लाइक फाइंड, रिप्लेस। आप पहले ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं इसे, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फाइंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा फाइंड व्हाट, आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर वर्ड फाइंड करना, तो वो आपको क्या करेगा कि आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट कंप्यूटर वर्ड राइट किया होगा ये आपको दिखाएगा। आपको दिखा रहा है जैसे आपने कंप्यूटर वर्ड राइट किया तो आपको दिखा रहा है कि आपके पास 4 रिजल्ट्स हैं। इट्स मीन्स कि आपने 4 प्लेसेस पे कंप्यूटर वर्ड को राइट किया हुआ है। अब यहाँ से अप एंड डाउन करके मतलब उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। देखें, जैसे ही आप एरो का बटन प्रेस करेंगे वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो वो आपको तमाम कंप्यूटर वर्ड दिखाता जाएगा, ठीक है। ये हमने किससे किया था, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। अब यही काम हम शॉर्टकट की के थ्रू किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल F, ठीक है। कंट्रोल F जैसे ही करेंगे आपके पास वही नेविगेशन पैन ऑन हो जाएगा, उसके अंदर आपने वर्ड राइट करना है और देन अप एंड डाउन करके आप इस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीका था ये हमारा टेक्स्ट को फाइंड करने का। ये हमारे लिए तब हेल्पफुल होता है जब हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ़ पेजेस में डॉक्यूमेंट अवेल होती है, उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना होता है, तो उस टाइम आपके लिए फाइंड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप पर्टिकुलर ईजिली क्विक एक्सेसली फाइंड कर लेते हैं वैल्यू को, फिर उसको साथ उस पर जो आप जो भी परफॉर्म करना चाहें वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिप्लेस का। रिप्लेस आपका क्या करेगा, सिंपली रिप्लेस करेगा टेक्स्ट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेक्स्ट राइट किया हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड को जैसे बाय द पास ऐसा होता है कि हमने कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी होती हैं या कुछ ऐसा वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, और हमने फॉर एग्जांपल अपनी डॉक्यूमेंट राइट की थी 400 पेजेस की, तो अब हम क्या 400 पेजेस में बाकायदा जा के उस वर्ड को चेंज करेंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग ऑप्शन को यूज़ करें। सबसे पहले क्या करेगा, वो फाइंड करेगा, ये आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट। पहले तो वो ढूंढेगा ना उस पर्टिकुलर वर्ड को कि आपकी फ़ाइल में वो वर्ड कहाँ कहाँ मौजूद है, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, मतलब इस कंप्यूटर वर्ड को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो किस वर्ड में रिप्लेस करें। फॉर एग्जांपल इसको एंड्रॉयड में कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड्रॉयड अब क्या करेगा, ये कंप्यूटर वर्ड जो राइट है उसको किस में चेंज कर देगा, ये एंड्रॉयड के वर्ड में चेंज कर देगा। फिर उसके बाद नीचे मूव करें तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट आपके पास रिप्लेस है, सेकंड आपके पास रिप्लेस ऑल है, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। आप सबसे पहले रिप्लेस करेंगे तो इसने क्या किया, ये पहला वर्ड लेटर हमारे पास जो था एंड्रॉयड, इसने क्या किया, कंप्यूटर को एंड्रॉयड में चेंज कर दिया। दोबारा से रिप्लेस करेंगे तो देखें यहाँ पे ये जो वर्ड हमारा एंड्रॉयड का था इसने चेंज कर दिया, किस में, कंप्यूटर वर्ड को चेंज कर दिया इसने एंड्रॉयड पे। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ आपके पास कंप्यूटर वर्ड राइट किया होगा आपने, वो आपका चेंज हो जाएगा किस में, पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर। मैं इसको वापस से चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने एंड्रॉयड राइट किया था, तो अब डॉक्यूमेंट में से वो कहाँ कहाँ ढूंढेगा, एंड्रॉयड ढूंढेगा और इसको चेंज कर देगा किस में, वापस से कंप्यूटर में। और आपने यहाँ से रिप्लेस ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ भी होगा, ठीक है, उसको वो चेंज कर देगा। आपने इसको जस्ट ओके करना है। अब देखिए अपनी डॉक्यूमेंट में इसको क्लोज करके चेक करें कि वाकई में आपका वर्ड चेंज हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, गॉट इट। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। फाइंड करके आप सिंपली अपनी डॉक्यूमेंट में से वैल्यूज़ को रिप्लेस भी करवा सकते हैं, टेक्स्ट को। सिंपल वे है टेक्स्ट को फाइंड करने का और उसको फिर रिप्लेस करवाने का। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसके मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ पेजेस की, अगर आपके पास ज़्यादा नंबर पेजेस की अगर आपके पास फ़ाइल है और उसमें अपने पर्टिकुलर फ़ाइल को चेंज करना है, पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है, तो उस टाइम ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।
सो ओवरऑल हमने होम टैब के सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है। हमने ओवरऑल इसकी कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया। हमने फ़ॉन्ट ग्रुप के भी सारे ऑप्शंस को हमने चेक आउट कर लिया है। पैराग्राफ ग्रुप के को भी हमने डिस्कस कर लिया है, स्टाइल को भी, और हमारा जो आज लास्ट था वो हमारा एडिटिंग का ग्रुप था, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें, आपके पास हर ग्रुप के नीचे एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा आपको। इस बटन को कहते हैं लॉन्च बटन। लॉन्च बटन क्या होता है, हर पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट फर्दर मोर ऑप्शंस कंटेन करता है। जैसे फ़ॉन्ट का ग्रुप था, मैंने फ़ॉन्ट ग्रुप के लॉन्च बटन को प्रेस किया है तो इसने क्या किया है, फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेट जितने एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे ना आपके पास, वो आपको अवेल करेगा। वैसे इसे हम फर्दर कंटिन्यू देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्शन किस तरीके से काम करते हैं, हम इसे टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आप इसे खुद से भी देख सकते हैं, सिंपल मेथड है। कुछ इनमें से मेथड्स हमने अप्लाई किए हुए हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्क्राइब थ्रू, काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए, उन्हें भी हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।